Let's write cinema story. शाहरुख खान की देवदास, रणवीर सिंह की पद्मावत, रणवीर कपूर की सावरिया या आलिया की गंगूबाई या सीरीज हीरा मंडी, इन सब की एक कॉमन बात है। इनके बड़े बड़े सेट, सुंदर कलरफुल कपड़े और गहने के डिजाइन। लगता है कि हर फ्रेम हाथ से बना हो। पर्दे का रंग, लाइट का एंगल और तो और हीरोइन की साड़ी की कढ़ाई, कौन सा धागा होगा, सब कुछ जैसे खूबसूरत सा लगता है। और इन सब के पीछे संजय लीला भंसाली का दिमाग है। और अब इन्हीं संजय लीला भंसाली साहब की जिद की वजह से उनकी नई फिल्म लव एंड वॉर का बजट 350 करोड़ से बढ़कर सीधा 450 करोड़ पहुंच गया है। लव एंड वॉर अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है संजय लीला भंसाली की। अब तक लव एंड वॉर में रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल कोई फीस नहीं ले रहे। अगर फीस लेते तो पता नहीं फिल्म का बजट कहां पहुंच जाता। तो सवाल यह है कि क्या भंसाली पागल हैं या एक बेहद कैलकुलेटेड जुआ है जो वो हर बार खेलते हैं, हर बार जीतते हैं। आखिर क्यों भंसाली इतना पैसा खर्च करते हैं? क्या उनकी फिल्में पैसा वसूल कर पाती हैं? तो पहले जरा देखो कि भंसाली का काम करने का तरीका क्या है। एक सीन तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उनके दिमाग में बनी तस्वीर हूबहू मैच ना करे। इसीलिए जिस लव एंड वॉर की शूटिंग 120 दिनों में खत्म होने वाली थी, वो पहले 175 दिनों तक पहुंच चुकी है। उसके बाद 225 दिनों तक पहुंच गई और बजट 350 करोड़ से बढ़कर 450 करोड़ के आसपास हो रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि भंसाली की फिल्म में इतना पैसा कहां जाता है। जरा समझो, हीरा मंडी के लिए भंसाली ने 1,60,000 स्क्वायर फीट का सेट बनवाया था। एक पूरी गली, एक पूरा मोहल्ला, वो गली मोहल्ला कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। भंसाली ने उसे जमीन पर उतारा। देवदास का शीश महल याद है ना? बाजीराव मस्तानी का वो युद्ध का मैदान जहां सैकड़ों घुड़सवार थे। पद्मावत में दीपिका पादुकोण के जो गहने थे वो सब नकली नहीं थे। भंसाली सीजीआई से बचते हैं, वो असली चीजें बनाते हैं, असली कपड़े, असली सेट, असली रोशनी। और यहीं से उनकी फिल्मों का वो विजुअल टेक्सचर मिलता है जो स्क्रीन पर जादू की तरीके से दिखता है। लेकिन इस जादू की कीमत होती है और वो कीमत चुकाते हैं 450 करोड़ में, लगभग 425 करोड़। वो कीमत वो चुकाते हैं, एग्जैक्ट है 425 करोड़। लेकिन क्या इतना पैसा कमाना आसान है? वो भी तब जबकि एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हों। तो जो पैसा भंसाली खर्च करते हैं वो पैसा आएगा कहां से? तो यार, भंसाली का बिजनेस मॉडल उतना ही शार्प है जितना उनका क्रिएटिव विजन। वो सिर्फ थिएटर टिकट पर निर्भर नहीं रहते हैं। लव एंड वॉर के नेटफ्लिक्स डिजिटल राइट्स लगभग 130 करोड़ रुपए में ऑलरेडी बिक चुके हैं। सारेगामा के साथ म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स की लगभग डील 80 करोड़ के आसपास में क्लोज हो चुकी है। यानी रिलीज से पहले ही फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई कर ली है। और सारेगामा ने हाल ही में भंसाली प्रोडक्शन में 325 करोड़ का निवेश भी किया है, जो सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई फिल्मों के लिए भी है। एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हुई है। लेकिन इतने के बाद भी चुनौती बाकी है। 425 करोड़ की फिल्म को हिट कहलाने के लिए भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 800 से 850 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन चाहिए। आज के दौर में जब दर्शक का ध्यान बटा हुआ है, ओटीटी पर एक के बाद एक नई फिल्म और सीरीज आती रहती हैं, तो ऐसे में क्या एक रोमांटिक वॉर ड्रामा इतनी कमाई कर पाएगी? देखिए, भंसाली की राह हमेशा आसान नहीं रही है। सांवरिया और गुजारिश दोनों फिल्में बड़े बजट की थी, बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से गिरी। और उस वक्त लोगों ने कहा कि भंसाली का जादू खत्म हो गया है। लेकिन फिर आए रामलीला, 85 करोड़ का बजट, 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिर बाजीराव मस्तानी, 145 करोड़ लगाए, 350 करोड़ वापस आए। पद्मावत आई, 215 करोड़ रुपए का बजट और 585 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। गंगूबाई तो कोरोना के बाद आई, जब पूरी तरीके से इंडस्ट्री डरी हुई थी। फिर भी फिल्म हिट रही। हर बार जब दुनिया में कहा जाता है कि भंसाली गिर गए हैं, वो उठते हैं और उठकर पहले से जोरदार तरीके से वापसी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि लव एंड वॉर कब आएगी? क्योंकि जब शूटिंग में देरी हो रही है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट देरी में ही आएगा।
रणवीर कपूर ने खुद कंफर्म किया है कि शूटिंग में देरी हुई है। अब फिल्म 2026 के अंत तक रिलीज होगी। बंसाली के पास अभी वक्त है और वो उस वक्त का एक एक पल का यूज कर रहे हैं। निवेशकों की सांसें जरूर अटकी हुई हैं। शायद यही से भंसाली का गेम है। वो दबाव में और ज्यादा निखरते हैं। संजय लीला भंसाली सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो एक्सपीरियंस हैं। लोग उनकी फिल्में देखने नहीं जाते, उसमें डूबने जाते हैं। और डूबने का एहसास दिलाने के लिए 425 करोड़ रुपए ही तो खर्च किए हैं। क्या ये जायज है? क्या लव एंड वॉर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचेगी? कम से कम रणवीर, आलिया और विक्की को तो यही लगता है और इसीलिए उन्होंने फीस की जगह फिल्म की कमाई में हिस्सा लेना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में बताओ। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.